वैरागी या साधुओं की अलग ही दुनिया होती है, जहाँ इन सांसारिक चीज़ों के बदले दूसरी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। हिंदू धर्म में साधुओं का एक विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक उनका पहनावा ही उनके बारे में हमें बता देता है कि वह किस तरह के साधु संत हैं। इनकी वेशभूषा एक साधारण इंसान से बिल्कुल अलग होती है। कुछ ऐसे साधु होते हैं जो अपने शरीर में भस्म, जटाएं, कानों में कुंडल, गले में रुद्राक्ष का माला और कुछ तो अर्धनग्न या फिर हाथ में चिमटा, त्रिशूल और कमंडल लिए रहते हैं। आखिर ये अपने साथ में ऐसी चीज़ें क्यों लिए रहते हैं? कभी इन लोगों को इन चीज़ों से परेशानी नहीं होती? आइए जानने का प्रयास करते हैं ऐसी ही कुछ बातों का। दोस्तों, साधुओं के साथ में आपको जो एक आम बात देखने को मिलेगी वह है उनके शरीर पर लगी भस्म। साधुओं को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है भस्म। भगवान शिव के अवघड़ रूप में भस्म रमाना सभी जानते हैं। ऐसे ही शैव संप्रदाय के साधु भी अपने आराध्य के प्रिय भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। रोजाना सुबह स्नान के बाद नागा साधु सबसे पहले अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। ये भस्म भी ताजी होती है। भस्म शरीर पर कपड़ों का काम करती है, क्योंकि भगवान शिव भस्म में रमते हैं। अपने आराध्य की तरह ही शैव संप्रदाय के नागा साधुओं को भस्म रमाना अति प्रिय होता है। रोजाना स्नान के बाद ये अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। उदासीन में भी कई साधु भस्म रमाते हैं। ऐसे ही एक और वस्तु है कमंडल, चिमटा और त्रिशूल। नागा साधु अपने आप में एक योद्धा होते हैं। वह शस्त्र के रूप में फरसा, तलवार और त्रिशूल साथ रखते हैं। साधु अपने हाथ में कमंडल, त्रिशूल या फिर चिमटा साथ रखते हैं। तो कुछ साधु धातु के तो कुछ तांबे के कमंडल का इस्तेमाल करते हैं। नागाओं में चिमटा रखना अनिवार्य होता है। धुनी रमाने में सबसे ज़्यादा काम चिमटे का ही पड़ता है। चिमटा हथियार भी है और औजार भी। ये नागाओं के व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा होता है। ऐसा उल्लेख भी कई जगह मिलता है कि कई साधु चिमटे से ही अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं। महाराज जी का चिमटा लग जाए तो नैया पार हो जाए। नागाओं को सिर्फ साधु नहीं बल्कि योद्धा माना गया है। वे युद्ध कला में माहिर, क्रोधी और बलवान शरीर के स्वामी होते हैं। अक्सर नागा साधु अपने साथ तलवार, फरसा, त्रिशूल लेकर चलते हैं। ये हथियार इनके योद्धा होने के प्रमाण हैं। अगली वस्तु हमें साधुओं के साथ देखने को मिलती है वह है उनके गले में माला। इसके पीछे दोस्तों अपने अपने संप्रदाय की बातें हैं। शैव संप्रदाय के लोग रुद्राक्ष की माला, वैष्णव संप्रदाय के लोग तुलसी की माला और इसी तरह अखाड़ा या उप संप्रदाय के साधु अपनी तरह से माला धारण करते हैं। फूल, कई नागा साधु दोस्तों नियमित रूप से फूलों की मालाएं धारण करते हैं। इसमें गेंदे के फूल सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसके पीछे कारण है गेंदे के फूलों का अधिक समय तक ताज़े बना रहना। नागा साधु गले में, हाथों पर और विशेष तौर से अपनी जटाओं में फूल लगाते हैं। हालांकि कई साधु अपने आप को फूलों से बचाते भी हैं। इसके बाद जो अगली वस्तु हमें साधुओं के साथ देखने को मिलती है वह होती है उनकी जटाएं। मोटी मोटी जटाओं की देखरेख भी उतने ही जतन से की जाती है। काली मिट्टी से उन्हें धोया जाता है, सूर्य की रोशनी में सुखाया जाता है। अपनी जटाओं को नागा साधु सजाते भी हैं। कुछ फूलों से, कुछ रुद्राक्षों से तो कुछ अन्य मोतियों की मालाओं से जटाओं का श्रृंगार करते हैं। इसके बाद अंत में दोस्तों जो हमें नागा साधुओं के साथ ज़रूरी चीज़ देखने को मिलती है वह होता है उनका पोशाक। जिस तरह भगवान शिव बागंबर यानी शेर की खाल को वस्त्र के रूप में पहनते हैं, वैसे ही कई नागा साधु जानवरों की खाल पहनते हैं, जैसे हिरण या फिर शेर। हालांकि शिकार और पशु खाल पर लगे कड़े कानूनों के कारण अब पशुओं की खाल मिलना मुश्किल होती है। फिर भी कई साधुओं के पास जानवरों की खाल देखने को हमें मिल जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि साधु अपने पास ये सभी चीज़ें क्यों रखते हैं और इनका क्या महत्व है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।